नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते हो मैंने मैथ्स फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है यूट्यूब पे और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो परसेंटेज चला हुआ है। इसमें आज टाइप नंबर हम 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग से रिलेटेड। ये टेलीग्राम का चैनल, तो टेलीग्राम का क्यूआर कोड दे रखा है, इसको स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको क्लास की पीएनजी और पीडीएफ फाइल्स वगैरह मिल जाएगी। ये फेसबुक का और इंस्टा का दिया हुआ है। टाइप नंबर 9 में मैंने बताया आपको अभी कौन से क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग वाले। तो देखो, जो इनकम है, किसी की भी जो इनकम होती है वो किसके इक्वल होती है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। भाई कोई इनकम कमाएगा तो उसमें से क्या करेगा? कुछ खर्च करेगा और कुछ क्या कर देगा? सेविंग कर देगा। इनकम को हिंदी में बोलते हैं आय या सैलरी। एक्सपेंडिचर को बोलते हैं हिंदी में खर्च। खर्च या इसको व्यय भी बोलते हैं। सेविंग को बोलते हैं बचत। शॉर्ट में लिखो तो आई बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। कोई आपसे पूछे कि एक्सपेंडिचर क्या होता है तो ये होता है इनकम माइनस सेविंग। और कोई पूछे आपसे कि सेविंग क्या होती है तो ये होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इन तीनों बातों का मतलब क्या है? सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। इनकम होता है एक्सपेंडिचर और सेविंग का सम। एक्सपेंडिचर होता है इनकम माइनस सेविंग का डिफरेंस। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दोगे तो सेविंग मिल जाएगी, इनकम में सेविंग घटाओगे तो एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, ए अपनी आय का 12% बचाता है, यदि वह इतने रुपए खर्च करती है तो उसकी कुल आय क्या है? अच्छा, खर्च करती है। ए अपनी आय का 12% बचाती है, यदि वह इतने रुपए खर्च करती है तो उसकी कुल आय क्या है? तो इसको हम फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। 12% की फ्रैक्शन होती है 3/20। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करोगे? 100 से डिवाइड कट करके क्या लिख सकते हो आप? इसको 3/20 लिख दोगे, सॉरी 3/25। तो नीचे वाला नंबर क्या होता है? हमेशा ओरिजिनल होता है। और ओरिजिनल क्या है? यहाँ पे इनकम है। ये कह रहा है ना, ए अपनी इनकम का, ये जो लड़की है ये 12% बचाती है किसका? इनकम का। तो ये नीचे वाला नंबर ओरिजिनल होता है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इनकम को। तो इसकी इनकम कितनी है? 25 है। 25 का 12% होता है 3, तो 25 पे 3 वो क्या करती है? सेव करती है। सेविंग है 3 रुपए, तो खर्च कितना करेगी? 22। सवाल में कह रहा है कि वो 22 नहीं, खर्च करती कितना है? 2,16,128 रुपए। इतने रुपए वो खर्च कर देती है। तो उसकी कुल आय कितनी है? तो हम यहाँ से क्या करेंगे? सबसे पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, 22 से तो जाएगा नहीं डायरेक्ट, 216 है ना, 22 नम 9 दूनी 18, 9 22 नम 9 दूनी 18, 198। 9 पे गया ना, 198 आया, फिर 18 बचा, फिर 181 आया, फिर ये 8 पे जाएगा, 8 दूनी 16, 17, ये आएगा, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 9,824 रुपए। तो वो आपसे कह रहा है कि कुल आय कितनी है, तो आय कितनी है उसकी? 25 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपने निकाल दी, बस इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 चौके 100 होता है, तो एक जीरो आएगी, 10 का हासिल आ जाएगा, 25 दूनी 50, 100 60, 25 अट्ठे 200, 206, 20 कैरी, तो 25 नम 225, 235, 245। तो उसकी इनकम आएगी 2,45,600 रुपए। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया यहाँ से। यही आपसे पूछ रहा था। एक तरीका और भी है इसको करने का, मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। मेथड नंबर 2 भी समझो, डिटेल मेथड भी बता देता हूँ, डिटेल कैसे करेंगे। आप लेट कर लो उसकी उसकी कुल आय मान लो, आप लेट कर लिया मैंने, जो उसकी टोटल इनकम है या इनकम है वो मान लिया एक्स रुपए है। तो एक्स का वो 12% क्या करती है? सेव करती है। तो टोटल का 12% अगर वो सेव करती है तो खर्च कितना करेगी? 88%। भाई हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो इनकम भी अपने आप में क्या होगी? 100% होगी कि नहीं?
तो उसका वो 12% क्या करती है, उसका सेव करती है, वो बचाती है। तो 88% वो क्या करती होगी, खर्च करती होगी। पर सवाल में कह रहा है कि खर्च कितना करती है, 2,16,128 रुपये, 2,16,128 रुपये। तो जब आप इसकी यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 2,45,600 रुपये। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक महिला 25% खर्च करती है अपनी इनकम का, और उसका खर्चा है 1,250 रुपये, तो उसकी इनकम बताओ। तो 25% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/4। खर्च किसका करती है, इनकम का, तो इनकम क्या होगी, 4 रुपए, और 4 का 25% होता है 1, तो 4 पे वो 1 खर्च करती है। तो सेविंग कितना करती होगी, 3। अच्छा, खर्च करती है 1,250 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 1,250 रुपये। और सवाल में कह रहा है कि टोटल इनकम बताओ, तो एक की वैल्यू 1,250 है, इसके साथ गुणा कर दो इसकी बस। यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं हम इसको, तो 0 5 चौके 20, 48 और 5, 5,000 रुपये। तो उसकी इनकम कितनी आ जाएगी, 5,000 रुपये। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर। डिटेल करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि मैंने माना कि इसकी जो कुल इनकम है, टोटल इनकम है, टोटल इनकम को मैंने लेट कर लिया x रुपए। वो x का 25% खर्च करती है। सवाल में कह रहा है कि वो खर्च करती कितना है, 1,250 रुपये। 25% की फ्रैक्शन 1/4, 4 से डिवाइड हो रहा है ना, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5,000 रुपये। टोटल इनकम उसकी 5,000 रुपये आ जाएगी। ये इसका डिटेल है। रीचा इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स इतने रुपए विच इज 19% ऑफ एनुअल इनकम, व्हाट इज हर मंथली इनकम। ये कह रहा है कि रीचा इन्वेस्ट करती है म्यूचुअल फंड में कितने रुपए, इतने रुपए, 5 लाख जितनी भी आई, विच इज 19% ऑफ एनुअल इनकम, जो कि उसकी एनुअल इनकम का 19% है। तो उसकी मंथली इनकम क्या है। तो आप जानते हो 19% की फ्रैक्शन क्या होगी, 19/100। मैंने मान ली इसकी इनकम ही 100 रुपए है, 100 यूनिट है, तो उसका 19% हो जाएगा। 100 का 19%, 19 आ जाएगा। म्यूचुअल फंड में लगा ली, मतलब खर्च कर दिया, आप ऐसे समझ सकते हो। तो 19 खर्च कर दिया। सवाल में कह रहा है कि 19 नहीं, वो खर्च कर दिए 559,968। तो यहाँ से हम एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आएगा 19 दूनी 38 हो गया। 38 से कितना ज्यादा है, 55 है ना, 57 है, तो 17, 179 जाएगा। फिर ये 9 पे 171, 689, 1985, 19 अड़तीस, 38, 75, लास्ट में हाँ, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी इसकी 29,472 रुपये। तो वो आपसे क्या पूछ रहा था यहाँ पे, इनकम बताओ। तो इसको इससे गुणा कर देंगे हम, 29472 को। तो आंसर कितना आएगा आपका, आंसर आएगा 2947200। लेकिन वो कह रहा है कि उनकी वार्षिक आय, तो उसकी मासिक आय क्या है, मंथली इनकम। ये 1 साल की इनकम है, मंथली चाहिए, तो 12 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 12 दूनी 24, 12 48, 67 आ गया। फिर पंजे 60, 6 72, 2,43,600। डी ऑप्शन ये आपका आंसर है। ये क्या जाएगा आपका आंसर। या आप वही है, इसको दूसरे तरीके से करते तो एक्स मान के करना पड़ता कि भाई टोटल इनकम मैंने मान लिया x रुपये, उसका 19% वो म्यूचुअल फंड में लगाती है, लेकिन म्यूचुअल फंड में लगाती है वो 559,968। तो जब आप यहाँ से निकाल रहे होंगे तब भी वही बात है, तब इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आएगा 2,94,7,200, 2,94,7,200। पर ये एनुअल इनकम निकाल दी हमने यहाँ से, पर उसने सवाल में लास्ट में बोला है कि इसकी मासिक आय बताओ, उसकी मंथली इनकम बताओ। तो मंथली इनकम निकालने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, और यहाँ से आपका आंसर आएगा 2,45,600 रुपये। ये आपका आंसर है। एक व्यक्ति 6,000 रुपये पर मंथ बचाता है अपनी सैलरी में से, और वह 75% खर्च करता है हर महीने। तो उसकी एनुअली सैलरी बतानी है, उसकी 1 साल की सैलरी बतानी है हमें। देखो, 75% वो खर्च करता है, तो 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4। अगर उसकी इनकम 4 रुपए है,
4 में से 3 क्या कर देता है, वो खर्च कर देता है, एक्सपेंड कर देता है 3। तो सेविंग कितना कर रहा होगा, 1। सवाल में कह रहा है कि वह खर्च नहीं, वो सेव जो करता है वो 6000 रुपये करता है, तो एक की वैल्यू 6000 रुपये है। तो 4 यूनिट की क्या होगी, गुणा कर देंगे इससे। तो 6 चौक 24, 24,000 रुपये इनकम है उसकी मंथली। उसने कहा है कि वार्षिक बताओ, एक साल की मतलब एक साल पे बतानी है, तो एक महीने की 24,000 है, तो एक साल की क्या होगी, गुणा कर देंगे 12 से। बस यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ये। 12 12 144 288, 2,88,000। ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर आ गया। एक्स मान के भी वही है तरीका, एक्स का 75% नहीं, एक्स 75% खर्च करती है तो सेविंग 25% करेगी, तो एक्स का 25% 6,000 के बराबर, एक्स की वैल्यू निकाल देना, 12 से गुणा कर देना। पर ये फ्रैक्शन वाला जो मेथड है ये सबसे बेस्ट है, ये ज्यादातर हम यही यूज करेंगे जो है। फिफ्थ क्वेश्चन, एक परिवार अपनी मासिक आय का 8% दान पर खर्च करता है, वह विशेष महीने में परिवार दान पर इतने रुपए खर्च करे, तो महीने की आय क्या है। तो 8% की फ्रैक्शन होती है 2/25। अगर उसकी इनकम 25 है तो वो खर्च करता है 2, तो सेविंग करता होगा 23। सवाल में कह रहा है कि वह दो नहीं 1200 रुपये खर्च करता है, तो एक की यूनिट की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 600 रुपये। तो इनकम पूछ रहा है, गुणा कर देंगे 600 रुपये से। तो ये आएगा 0 0 25 150, 15,000 रुपये। ये आपका आंसर है। मंथली दिया और मंथली पूछ रहा है, तो इसमें तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो और इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल इनकम आ जाएगी 15,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी का वेतन का योग 4300 रुपये है। दो आदमी है, एक ए है और एक बी है, दोनों मिलकर 43,000 रुपये कमाते हैं, सॉरी 4300 नहीं 43,000 रुपये उनकी इनकम है, कसम है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है, यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन रुपए में क्या है। ये कह रहा है कि ए 95% खर्च करता है, तो ए अपनी सेविंग अपनी इनकम का अगर 95% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, 5%। बी अपनी इनकम का 80% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, 20%। और सवाल में कह रहा है कि इनकी दोनों की बचत सेम है, तो मतलब ये आपस में इक्वल आएगा। परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो, 5 चौके 20। तो ए अपॉन बी कितना आएगा, 4/1। ए की इनकम 4 यूनिट है, बी की इनकम अगर 1 यूनिट है, तो 4 और 1 5। 5 की वैल्यू दे रखी है 43,000 रुपये। तो हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालने बैठ जाए तो कितनी आएगी, 5 अट्ठे और 5 31, 8600 रुपये। 5 से डिवाइड कर दिया 43,000 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 8600 रुपये। वो कह रहा है कि ए का वेतन बताओ, तो ए का वेतन आएगा 4 गुणा में 8600 रुपये। तो यहाँ से आंसर आएगा 0 0 24 और 34, 34,400 रुपये। ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर है। कोई नहीं, अब इस पे एक दो क्वेश्चन और भी है शायद आगे सेम टू सेम, जैसे कि 7th क्वेश्चन। ए और बी दोनों मिलकर के 42,000 रुपये कमाते हैं। ए 75,000 रुपये सैलरी का खर्च करता है और बी अपनी सैलरी का 90% खर्च करता है, पर उनकी सेविंग इक्वल है। तो आप ये बताओ, अगर ए आदमी अपनी इनकम का 75% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, 25%। देखो, ए अपनी इनकम का 75% खर्च करता है तो सेव करता होगा 25%। बी अपनी इनकम का 90% खर्च करता है तो 10% सेव करता है, और कह रहा है कि दोनों की ये सेविंग क्या बता रहा है, इक्वल बता रहा है। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 2 पंजे 10, 5 5 25। तो ए अपॉन बी कितना आएगा, 2/5 आएगा। मतलब ए की इनकम अगर 2 यूनिट है तो बी की इनकम 5 यूनिट है, तो दोनों की इनकम कितनी हो जाएगी, 2 और 5 7। सवाल में कह रहा है कि इनका इनकम का सम 7 नहीं 42,000 रुपये है। तो हमने यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 6,000 रुपये। 7 से डिवाइड हो जाएगा ये। बी का वेतन बताओ, तो बी का वेतन तो आपको पता है 5 गुणा में, और 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 रुपये है। बस यहाँ से आपका आंसर आ गया, 0 0 0 6 पंजे 30, 30,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर है। तो बी का वेतन आएगा यहाँ से 30,000 रुपये, ए का पूछेगा तो गुणा कर देना, 6 दूनी 12,000 रुपये का वेतन आ जाएगा।
माधुरी अपने वेतन का 80% खर्च करती है और सुषमा अपने वेतन का 95% खर्च करती है, लेकिन दोनों की बचत बराबर है, तो सुषमा की आय ज्ञात कीजिए यदि उनकी आय का योग इतने रुपए है। देखो यहाँ पे दे रखा है माधुरी प्लस सुषमा की जो इनकम है का जो योग है वो 10,000 रुपए है, दोनों मिलकर 10,000 रुपए कमाते हैं। सुषमा नहीं, माधुरी अपनी इनकम का 80% खर्च करती है तो 20% सेविंग करती होगी, और सुषमा अपनी इनकम का 95% खर्च करती है तो 5% सेविंग करती होगी, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि उनकी सेविंग इक्वल है, तो हमने भी सेविंग को क्या बना दिया, इक्वल बना दिया। या ऐसा भी हो सकता था क्वेश्चन में कि वो कह देता इनकी सेविंग इतना इतना परसेंट है और उनका खर्चा बराबर है, तो उसमें भी हम अपोजिट परसेंटेज लेके जो है सोल्व कर सकते थे। ये इससे कट गया, ये इससे कटेगा तो 4 आएगा, इधर 1 आ जाएगा, तो माधुरी अपॉन सुषमा 1/4। माधुरी की इनकम अगर 1 यूनिट है तो सुषमा की इनकम 4 है, तो 4 और 1 5। सवाल में कह रहा है कि इनका सम 5 नहीं, इनकी इनकम का सम है 10,000 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 2,000 रुपए। तो कह रहा है कि सुषमा की आय ज्ञात करे, तो सुषमा की आएगी 4 गुणा में 2,000 रुपए, 8,000 रुपए इसकी इनकम है। इसकी पूछता माधुरी की तो कितनी इनकम आ जाती, 2,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आय का 35% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 29% की वृद्धि और इसके व्यय में 29% की वृद्धि हो तो उनकी बचत में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो मैं आपको इसके कई मेथड बताऊंगा और आपको हर एक मेथड को अच्छे से समझना है। लास्ट में बहुत छोटा मेथड भी बताऊंगा मैं आपको जो इजी रहेगा बिल्कुल, लेकिन ध्यान रखना मेथड आपको सारे ही पते होने चाहिए। एक आदमी 35% खर्च करता है अपनी इनकम का, ये मैं आपको मेथड नंबर फर्स्ट बता रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझना, बाकी भी धीरे धीरे समझ आ ही जाएंगे आपको। ये मेथड नंबर अपना फर्स्ट। देखो ये 35% खर्च करता है अपनी इनकम का, तो 35% की फ्रैक्शन आप भी जानते हो 7/20 होती है। अब आपको ये भी पता है कि जो इनकम होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का सम होती है, तो इनकम कितनी है इसकी 20, खुद ही कह रहा है सवाल में 20 का 35% 7 होता है, तो 20 अगर उसकी इनकम है तो 20 में से 7 तो वह खर्च ही कर देता है, तो बचाता कितना होगा 13, क्योंकि इनका सम क्या होना चाहिए 20 होना चाहिए था दोनों का, तो अगर ये 20 में से 7 खर्च करेगा तो 13 क्या करेगा सेव करेगा। ये अपनी यदि उसकी आय में 29% की वृद्धि हो जाए, उसके खर्चे में भी 29% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितना परिवर्तन होगा ये बताओ। देखो 20 का 7 का 13 का परसेंटेज निकालने में मुझे बहुत दिक्कत होगी, तो मैंने क्या करा जानबूझ के दो दो जीरो लगा दी, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, इसमें भी 2 जीरो लगा दी, इसमें भी 2 जीरो और इसमें भी 2 जीरो लगा दी। सवाल में कह रहा है कि ए अपनी आय में 29% की वृद्धि करता है, तो पहले तो आपको 2000 का 29% निकालना पड़ेगा, तो 2000 का 29% होता है 580, तो 2000 का 29% 580 है, लेकिन वो कह रहा है कि 29% की वृद्धि हुई है, बड़ी है, तो 2000 में 580 रुपये और बढ़ा दिए तो कितने हो जाएंगे 2580 रुपये हो जाएंगे, बढ़ के इतनी होगी इनकम। ये ओरिजिनल इनकम है, ये न्यू इनकम आई अब इनकी। सवाल में कह रहा है कि जो खर्चा है वो भी 29% बढ़ गया, तो 700 का 29% बढ़ाओगे तो ये आएगा कितना 9 7 63 3 14 203, तो ये आ जाएगा 903, ये आ जाएगा 7 7 16। देखो मैंने यहाँ से कराई है कि भाई इनकम इसकी बढ़ के इतनी होगी, खर्चा इसका बढ़ के इतना हो गया, तो इनकम में से खर्चा हटा दिया तो बचत इतनी आ गई, तो पहले वो 1300 रुपये बचाता था अब 1677 रुपये बचाता है, तो कितने एक्स्ट्रा बचाता है 377 रुपये एक्स्ट्रा बचाता है पहले से, तो 377 रुपये की ज्यादा की सेविंग हो रही है कितने रुपए पे 1300 रुपये पे, तो 100 पे कितने की सेविंग हुई होगी इसकी। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 13 दूनी 26, क्योंकि 39 पे तो जाएगा नहीं, और 26 से ये कितना ज्यादा हो गया 7 और 4 11 117, तो 13 नम 13 नम 117 ही होते हैं, 29% की वृद्धि होगी किसमें सेविंग में, ये आप आंसर है। मैं आपको एक बात और भी बता देता हूँ, जब दो जगह परसेंटेज सेम बढ़ रही है तो तीसरी जगह भी ऑटोमेटिकली सेम ही बढ़ेगी, मेरी बात को बहुत ध्यान से देखिए। तो एक तो तरीका ये हो गया करने का, हर एक तरीका आपको अच्छे से समझना है, फिर लास्ट में बहुत छोटा तरीका भी बताऊंगा उसका। मेथड नंबर 2 देखो आप,
35% की फ्रैक्शन अभी बताई मैंने आपको कितनी होती है, 7/20 होती है। इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का सम। तो इनकम अगर मैंने 20 मान ली तो 20 में से 7 क्या होता है, खर्च हो जाता है। तो सेविंग कितनी होती है, 13 की होती है। परसेंटेज निकालने के लिए दो दो जीरो बढ़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपनी इनकम को 29% बढ़ रही है ना इसकी इनकम, तो ये बढ़ रही है 580 रुपये। अगर मैं सिर्फ 2000 की 29% की बात कर रहा हूँ तो कितना होता है, 580 होता है। इसका 29% कितना होता है, ये होता है 203 रुपये। तो अभी निकाला ही था मैंने सिर्फ बढ़ी हुई वैल्यू लिख दी, बढ़ा के नहीं लिखी। तो ये भी बढ़ी, 2000 का 29% आएगा 580, 700 का 29% कितना होता है, 203। तो इसमें से इसको घटाओगे तो यहाँ से सेविंग आ जाएगी। तो सेविंग कितनी आएगी, 77। और ये इधर से आ जाएगा कितना, 42 टू, हाँ 277। तो यहाँ से सीधा सीधा ये कह रहा है कि अगर 2000 का 29% 580 है, 700 का 29% 203 है, तो 13 का कितना परसेंट, 277 होगा। मतलब 277 1300 पे कितना है ये पूछ रहा है आपसे, गुणा में 100। तो जब आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 29%। तो उसकी सेविंग भी कितनी बढ़ी, 29% बढ़ी। एक ये भी तरीका है। एक मेथड मैं आपको और बता रहा हूँ अभी, वो सबसे बेस्ट है लेकिन, पर आपको पता सारे होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को वो कैसे भी घुमा के दे सकता है, जैसे कि मैं भी आपको आगे करवाऊंगा अभी क्वेश्चन। तीसरा मेथड में भी सेम तरीका वही, 35% की फ्रैक्शन 7/20। अगर किसी आदमी की इनकम 20 रुपए है तो उसमें से 7 रुपए क्या करता है, वो खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा, 13 रुपए। तो इनकम का 29%, खर्चे का 29%, तो इसका कितना परसेंट। तो अब सबसे बेस्ट तरीका है, ये सबसे छोटा तरीका देखना, इसको इससे गुणा कर दो 580%, इसको इसकी गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 207%। इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 277%। मैंने इसकी गुणा इसमें करी तो ये आया, इसकी गुणा इसमें करी तो ये आया, इसमें क्या गुणा करोगे आ जाए, तो मान लो एक्स करनी है, तो 13x बराबर किसके हैं, 277% की। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 29%। भाई यही आपका आंसर है। भाई मैंने क्या करा, इसको गुणा करके 580% लिख दिया, इसको गुणा करके 207, इसमें से इसको घटा के ये लिख दिया, और इसकी गुणा करके इससे लिख देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, मेथड आपको सारे ही पता होने चाहिए जो मैंने आपको बताए हैं। तीनों मेथड बेस्ट है अपनी जगह पे, तीनों तरीके आपको पता होने चाहिए, क्योंकि मैं यूज क्वेश्चन के हिसाब से ही करूंगा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। मेरे को सबसे बेस्ट तरीका लगा लास्ट वाला। देखो आप कोई से भी कर सकते हो, आपकी वो चॉइस है, आंसर इससे भी वही आना है, इससे भी वही आना है, पर मेरे को ये छोटा लगा, मैं इसको यूज कर लेता हूँ। एक आदमी 40% खर्च करता है अपनी इनकम का, तो 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। और इनकम क्या होती है अभी बताया मैंने आपको, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो अगर उसकी इनकम 5 रुपए है तो वो खर्च कितने करता है, 2, तो बचाता कितने होगा, 3। ये तो बात है। आप कुछ मत करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज वैल्यू। इनकम कितनी बढ़ रही है, 20%, खर्चा कितना बढ़ रहा है, 25%, तो सेविंग कितना बढ़ेगा, तो इसको गुणा कर दो 100%, इसकी गुणा कर दो 50%, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 50% ही आएगा, क्योंकि इनका सम 100% है। तो इसमें मान लो मैंने एक्स की गुणा कर दी, तो 3x की वैल्यू 50%, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, यह आएगी आपकी 16 सही 2/3%। इसमें ऑप्शन गलत है, इसका आंसर आएगा 16 सही 2/3%। कोई भी ऑप्शन काट के आप सही कर सकते हो, इसमें लिख लो। इस ऑप्शन को ठीक कर देता हूँ मैं, 16 सही 2/3%, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेनू अपनी आय का 20% बचाती है, यदि उसका खर्चा इतना बढ़ जाए, आय में इतनी वृद्धि हो जाए, तो उसकी बचत कितनी वृद्धि होगी। तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। अभी मैंने आपको बताया इनकम किसके इक्वल होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। तो इनकम 5 रुपए है, 5 में इसका 20% होता है 1, तो 5 में 1 रुपये वो सेव करती है, बचाती है। तो आपको पता है इनका सम 5 होना चाहिए, तो खर्चा कितना रहा होगा, 4, क्योंकि 4 और 1 का सम ही 5 होता है। इनकम, खर्चा बढ़ रहा है 20%, 29% की, खर्चे में 20% की और आय में 29% की वृद्धि हो रही है। तो सेविंग में बताओ, तो 9×5 = 45, 4×9 = 5×10, 145%, 80%। इसमें से इसको घटा दो, ये आ जाएगा 5, 14 में से 8 गए 65%। तो
सेविंग में एक्स गुणा करेगी 65% आ जाए, बस यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी ये आपका आंसर है। सूरभि स्पेंड 75% ऑफ हर इनकम। सूरभि अपनी इनकम का 75% खर्च करती है। उसका खर्चा अगर 20% बढ़ जाए, बचत 1% घट जाए, तो परसेंटेज इंक्रीज बताओ, खर्चे में कितनी होगी? 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4। अगर इसकी इनकम 4 रुपए है और 4 पे वो खर्च करती है 1 रुपया, 3 रुपए, तो सेविंग करती होगी 1 रुपया। इनकम 20% बढ़ जाए और बचत सेविंग 1% घट जाए, तो खर्चे पे क्या फर्क पड़ेगा? तो 80% इक्वल्स टू, ये नेगेटिव आएगा -1%। अब 80, ये मतलब क्या से बताऊं मैं, इसमें 80% लाने के लिए किस नंबर में से एक को माइनस करोगे 80 आ जाए, तो आप बोलोगे 81 में से। 81% में से अब ये माइनस का 1 है ना, तो जब माइनस का 1 ऐड करोगे तो 80 आ जाएगा। तो उसका खर्च है 81, तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 81 आ जाए, एक्स परसेंट कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 27%। तो उसके खर्चे में 27% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये आपका आंसर है। सोनू 15% बचाती है। सोनू अपनी आय का 15%, ये शायद बचाती आएगा यहाँ पे भी। सोनू अपने आय का 15% बचाती है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि, और अब वह अब भी पहले की तरह समान राशि बचाती है, तो उसके खर्चे में प्रतिशत वृद्धि क्या है? दशमलव स्थान पर सही। अच्छा, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इनकम अगर 20 रुपए है, तो 20 का 15% होता है 3, तो वो सेव करती है, तो खर्च कितने करेगी? 17। अब कह रहा है कि इनकम 20% बढ़ा दी जाए और बचत पहले की जितनी बराबर रहे। स्टिल सेव द सेम अमाउंट एज बिफोर, तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हर एक्सपेंडिचर? तो ये आएगा 100%। सेविंग के बारे में ये है कि जितना पहले थी सेविंग अभी भी उतनी ही रहेगी। मतलब कि देखो, मैं इसको ना एक बार थोड़ा तुम्हें डिटेल से भी समझा ही देता हूँ इस क्वेश्चन में, वरना कंफ्यूज हो जा सकता है, सीधा सी बात है। मैं एक बार इसको डिटेल समझा दूँ, फिर इसको मैं शॉर्टकट से भी बता दूंगा। मैंने क्या करा, दो दो जीरो लगा दी, आपको पता ही है, क्योंकि परसेंटेज निकालने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इनकम में कह रहा है कि 20% बढ़ा दी, तो 2000 का 20% कितना होता है? 400। तो 2000 तो थी इनकम, 400 और बढ़ा दी, तो कितनी होगी इनकम? 2400 रुपये। सेविंग कह रहा है कि जितनी पहले थी उतनी है, मतलब पहले भी 300 थी, अभी भी 300 है। तो 2400 में यहाँ पे क्या रखा जाए कि ये 300 आ जाए, तो यहाँ पे 2100 रुपये, तो 1700 से 21 हुआ एक्सपेंडिचर। तो कितना बढ़ा एक्सपेंडिचर? पहले से 400 रुपये बढ़ गया। 400 रुपये बढ़ा 1700 पे, तो 100 पे कितना बढ़ा होगा? दो जीरो से दो जीरो काट देंगे, यह आएगा 400/17। 17 दूनी 34, 60 आ जाएगा। 17×3 = 51, और 23.5% के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। तो ये तो है इसका डिटेल मेथड, जो कि आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ, इसको हम शॉर्टकट से भी कैसे कर सकते हैं। ये कह रहा है कि सोनू अपनी आय का 15% बचाती है, तो 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, मतलब 20 में से 3 रुपए की सेविंग हो रही है। अगर उसकी इनकम 20 रुपए है, तो 20 में 3 रुपए सेविंग करती है, तो खर्च कितना करती है? 17। इनकम बढ़ेगी 20%, तो ये हो जाएगा। वाले मेथड से कर रहे हो तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ये तो हमेशा सही आंसर देगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इससे करोगे तो यहाँ पे सेम आना चाहिए, तो 0% से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा।
100% से मैंने गलत बोला, 100% नहीं बढ़ रहा, वो सेम रहेगा, मतलब पहले जितना रहना चाहिए। तो जीरो से गुणा करके इसको जीरो बना देंगे, 0% लेकर के, कोई बदलाव नहीं करा हमने इसमें। तो ये 400% है, तो इधर भी कितना आएगा, 400% ही आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 400/17। तो यहाँ से आएगा 23.5%, ये आपका आंसर है। मैंने स्टेप गलत ले लिया उसमें, यहाँ पे यही गलती मैंने इधर कर दी। जब आप इसको सोल्व करोगे, तो ये आएगा 0% से गुणा, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसको जीरो ले लो शॉर्टकट वाले मेथड में। तो इसको 80 है, तो ये भी 80 होगा, क्योंकि इनका सम 80 होना चाहिए। तो ये आएगा 80/3। 3×6 20, 3×6 18, 26 सही, 2/3%। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। इस वाले मेथड में ध्यान रखना, इसको क्या लेंगे, जीरो। अगर वो कह रहा है कि इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा, किसी में भी कहते हैं नो चेंज है, तो उसमें 0% लेके ही करना है आपको। और एक मेथड ये मैंने आपको डिटेल वाला बता ही दिया, ये भी बेस्ट है, वो भी बेस्ट है अपनी जगह, बस उसमें थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि अगर वो कहीं रिमीन सेम है, तो उसको 0% लेके सोल्व कर दो। 14 था नहीं, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 15। ए स्पेंड 65% ऑफ हिज इनकम। ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि और उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत बताओ। तो ये भी शॉर्टकट वाले मेथड से हो जाएगा। 65% की फ्रैक्शन होती है 13/20। इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम अगर 20 है, तो खर्चा कितना है, 13 है, तो सेविंग कितनी है, 7 है। बस गुणा कर दो, इसमें 20% की गुणा हो जाएगी और उसके खर्चे में 25% की। बढ़ ही रहे हैं दोनों, तो 400% हो जाएगा। यह आएगा 75, 325% प्लस। तो ये 400 में से 325 हटा दो, 75% आएगा ये। 75, 25 से कम 25, 25 और 7 32, 400। बीस इनकम है, खर्च 13 कर रहा है, तो 50 7 है, 20% बढ़ी तो 400 हो गई। खर्चे को 25% बढ़ा दिया गया, तो 25 से 75। तो खर्चा बढ़ेगा 75/7%। 7 × 7। ओहो, इसमें ना ये इंक्रीज हो रहा है एक तो, है ना, क्योंकि देखो ये इंक्रीज है, ये इंक्रीज है, तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा ही होगा। दूसरा, जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं, तो ये जाएगा 10, 70, 50, तो 10.7 के परसेंट के पास पास इंक्रीज होगा, मतलब ये 11% होगा, अप्रोक्स में ले रखी है वैल्यू, इंक्रीज बाय 11%। ऑप्शन नंबर ए, ये आपका आंसर है। 10 पॉइंट, ये पॉइंट के बाद वाली संख्या 5 से बड़ी है, तो ये आगे बढ़ जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। ये हल थोड़े थोड़े से इनमें ना चेंज आते जाएंगे अब क्वेश्चनों में, लेकिन ये भी उसी तरीके से ही है, उसी टाइप का। सवाल में कह रहा है कि जो राजू की इनकम है, वो खर्चे से 20% ज्यादा है। राजू की आय उसके खर्चे से 20% ज्यादा है, तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, आय उसके खर्चे से 20% ज्यादा है, मतलब खर्चा 5 है यहाँ पे, ओरिजिनल वैल्यू 5 बनेगी यहाँ पे खर्चे की। 5 का 20% 1 होता है, तो 5 पे 1 बढ़ा दो 6, तो इनकम 6 हो जाएगी, तो सेविंग 1 हो जाएगी। मैं दोबारा बता देता हूँ, एक्सपेंडिचर से जो इनकम है वो 20% ज्यादा है, तो एक्सपेंडिचर अगर 5 है, तो 5 का 20% 1 होता है, तो 5 पे 1 ज्यादा है, तो बढ़ के 6 हो जाएगी इनकम। तो खर्चा 5 है, तो सेविंग 1 है। अब गुणा करके कर दो सोल्व, वही तरीका। 60%, खर्चा 70%, सेविंग में बताना है। 360% बराबर 350%, प्लस यहाँ 10% ही आ जाएगा, तो बस 10% क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज बाय 10%। ऑप्शन नंबर सी। गुणा कर दो इसमें x% से। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है, तो 72% की फ्रैक्शन होती है कितनी,
72% की फ्रिक्शन हो जाएगी 18/25। तो इनकम क्या होती है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर इसकी इनकम 25 है, क्योंकि वो अपनी आय का खर्च करती है, ध्यान रखना, वो इनकम पे खर्च कर रही है। तो इनकम अगर उसकी 25 है तो खर्च कितना करती है उसमें से? वो 18 रुपये। तो सेविंग कितना करेगी? 7 रुपये। आय में 20% की वृद्धि होगी, डायरेक्ट गुणा कर देंगे, और बचत में 15% की वृद्धि होगी। तो ये आ जाएगा 500%, ये आ जाएगा 105%, ये आ जाएगा 395%। तो 395% गुणा किसकी करेगी? ये आ जाए तो एक्स से कर देंगे, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ से? 395/18। बस ये आपका आंसर है। सोल्व करेंगे तो 18×2 = 36 होता है, 35, 36 के आसपास ही हो गया। 21,999 के आसपास आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। सुधा सेव करती है अपनी इनकम का 15%, फ्रैक्शन 3/20। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इनकम कितना है? इनकम है 20, उस पर सेव कितना कर रही है वो पैसा? 3 रुपये। तो खर्च कितना करती है? 17। एक्सपेंडिचर 20% बढ़ गया, सेविंग 60% बढ़ गई। तो ये 180% हो गया, ये 140% हो गया, और ये बराबर है किसके? इसके। तो 0, 320%। तो किसकी गुणा करोगे? 320 आ जाए तो एक्स की वैल्यू आएगी 320%/20, 16%। इनकम को 16% बढ़ाना पड़ेगा, इनकम में जो होगी वो 16% की वृद्धि होगी। ये हो जाएगा। ये कह रहा है कि किसी की जो सेविंग है वो बराबर है उसके खर्चे के 20% के। सेविंग इक्वल है खर्चे के, एक्सपेंडिचर के 20% के। तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/20, 1/5। तो सेविंग अपॉन एक्सपेंडिचर 1/5। तो सेविंग अगर 1 रुपये है तो खर्च कितना है? 5 है। तो इनकम होती क्या है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इनकम अगर, देखो खर्चा अगर इसने 5 दे रखा है, सेविंग 1 दे रखी है, तो खर्चा तो 6 आ जाएगा, इनकम तो 6 आ जाएगी। खर्चा अगर 5 है, सेविंग 1 है, तो उनकी इनकम 6 आ जाएगी। उसके आय में 25% की वृद्धि होती है, और खर्चे में 18% की। तो ये आएगा 150% इक्वल्स टू 90% प्लस 60%। तो इसमें किसकी गुणा करूँ कि एक्स की वैल्यू निकल जाए? तो 60 की। तो 60% आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनु स्पेंड ऑफ हर मंथली इनकम, ये अपनी 68% खर्च करती है, तो ये आएगी 17/25। तो इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इनकम है 25, खर्च कर देती है 17, तो सेविंग कितनी हो रही होगी? 8। इनकम बढ़ा दी 20%, खर्च सेविंग बढ़ गई इतने परसेंट। अच्छा, इसको लिख सकते हैं हम, 9/72, 75/8%, एक ही बात है। तो जब आप इसकी गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा? 75% आएगा, और इधर करोगे तो 500% आएगा। तो 500 में से 75 घटाएंगे तो आएगा 425%। तो 17 में मान लो एक्स की गुणा करेगी, 425% आ जाए, तो एक्स की वैल्यू आएगी 425/17। तो 17×2 = 34, और 34, 6 85, 17 5 85, 25% की वृद्धि होगी इसके खर्चे में। ये आपका आंसर है। ठीक है। बाकी देखो क्वेश्चन इसमें हम आगे करेंगे अगले लेक्चर में। इसमें मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए, इसको 2 भागों में करेंगे। इसमें 39 क्वेश्चन के आसपास है, 20 इसमें होंगे, और 19 क्वेश्चन जो है हम अगले में करेंगे।